टाइटल टोटल हिंदी में है। खान सर, वायरल खान सर। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतना घूम के जाना होता था। अब समुद्र में इतना लंबा पुल कैसे बनाइएगा? गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ से रोल ऑन रोल ऑफ चालू कर दिया। भरूच में आके उतार देगा। क्या होता है रोरो फेरी? यहाँ पर ना भरूच हो गया, यहाँ पे इस एरिया में ना कई सारे और भी शहर हैं यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ में ना बड़ा एक चैलेंज था, बीच में समुंदर आ गया था। दिख रहा है समुंदर? आप लोग देखिए समुंदर कहाँ है? ये हाँ, ये है समुंदर है। अब यहां से यहां जाने के लिए इतना घूम के जाना होता था। इससे 3-4 चीज का लॉस, टाइम लॉस, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ेगी, जितने ज्यादा ट्रक्स होंगे यहाँ पे, रोड टूटेगा, जितना ज्यादा ट्रक हैवी लोडेड चलेंगे क्या होगा, टूटेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां से रोल ऑन रोल ऑफ चालू कर दिया। रोल ऑन और रोल ऑफ किसने चालू कर दिया? गुजरात से। रोल ऑन और रोल ऑफ, जिसे रोरो कहते हैं। रोल ऑन रोल ऑफ, रोरो फेरी। क्या होता है रोरो फेरी? यहां पर ना बीच में समुंदर है। अब समुंदर में इतना लंबा पुल कैसे बनाइएगा जी? 60-70 किलोमीटर लंबा पुल बनेगा, जितना के बाबू ना उतना के झुंझुन ना। तो उन्होंने रोल ऑन रोल ऑफ फेरी चालू किया। एक पानी वाली जहाज होती है, पानी वाली जहाज ऐसे ही रहेगी, एकदम खाली, एकदम क्या रहेगा, खाली। उसमें ना ट्रक लेके घुस जाइए, ट्रक पानी नीचे लगाएगा, जैसे क्लासरूम कैसे खाली है वैसे खाली है। उसमें ट्रक लीजिए, अंदर गार्ड होगा, जैसे कैसे अपार्टमेंट के नीचे बेसमेंट होता है पार्किंग का, वो लगा देगा। हाँ चलिए उधर लगाइए, ट्रक इधर, बस इधर, गाड़ी इधर, स्कूटी इधर, साइकिल वाला इधर, अपना जिधर लगाएगा साइकिल मोटरसाइकिल इधर लगा दिया पूरा। उसकी क्षमता होती है आराम से 100-150 ट्रक बस साइकिल वाइकिल लेके चढ़ जाता है ऊपर ना। हाँ 100-100 लेके चलता है वो, 100 को लाद लिया। लंबा होता है बहुत, और ऊपर में रेस्टोरेंट बना है, रूम बना है। सब लोग जाओ अपना अपना रूम में आराम करो, ऊपर रेस्टोरेंट है, खाओ पियो, समुंदर देखते चलो। आप लाद दिए, उसे कहेंगे रोल ऑन। अब वो आगे बढ़ेगा, अब भरूच में आके उतार देगा, रोल ऑफ, जाइए उतर जाइए। सोचिए इतना दूर का टाइम बचा, पैसा बचा, प्रदूषण बचा, रोड एक्सीडेंट में कमी आएगी, सड़कें जो होंगी वो बच जाएंगी। समझ में आ गया कि नहीं? बच गया। और इसका अमूम, अब एक बात बताइए, जो इतना ज्यादा सामान एक ही बार ले आ रहा है उसका तो किराया कम में रहेगा ना। जैसे ट्रेन का किराया सस्ता क्यों रहता है? एक के बार ठूस लेता है आदमी को इतना नहीं। जनरल बॉगी कोनो कोनो तो जनरल लगता है, इंजन से ज्यादा लोड जनरल बॉगिया में रखे। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार का चीज है। आप मोटरसाइकिल पे 3 गो बैठ जाइएगा तो चालान काट देगा। जनरल बॉगी में अगर रेलवे पे चालान काटा जाए ना कि निकले बैठने के लिए 70 सीट बैठे है 700। समझा गया कि नहीं गया आप? तो रोल ऑन रोल ऑफ जरूरी है कि नहीं है? आप बताओ, पटना से भागलपुर के बीच में नदी है, पटना से भागलपुर के बीच में गंगा नदी है, क्या यहां रोल ऑन रोल ऑफ नहीं चल सकता है? पानी वाली जहाज लाइए, नदी में देखिए समुद्र में चलाना है तो जहाज चौड़ा रखा जाता है क्योंकि खाली जगह है। नदी में लगना है तो लंबा रखिए और पतला लाद दीजिए उस पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? आप निकल दिया वहां पे, एक गोट में 100 गोट में 100 को लाद दीजिए, ट्रक बस जीप लाद दीजिए, आराम से नदी 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 निकल जाएगा यहाँ पे। और जितने लोग उसमें बैठने वाले हैं सब लोग को दे दीजिए लाइफ जैकेट, सबको दिया जाता है वहाँ पे। क्योंकि नदी में ना हवाई जहाज थोड़े गिर के मरिए जाएगा, बट डूबिएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डूबेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और जब ट्रांसपोर्टेशन चलने लगेगा तो प्रॉपर उसका भी पुलिस स्टेशन बनेगा, वो अभी अपना नाव लेके चलते रहेगा से इमरजेंसी में पूरा। लेकिन हम लोग के यहाँ अभी व्यवस्था नहीं है। रोल ऑन रोल ऑफ समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? गुजरात के लोग देखिए, आप पब्लिक हमारे बिहार में आप किसी को कितनों गरिया लीजिए कि हमारे यहाँ काम नहीं करता, ही नहीं करता है, हमारे यहाँ मांगता कौन है? बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है ये, अगर शुरू हो रहा है या शुरू हो चुका है गुजरात में। अच्छा, गुजरात का मैप भी बड़ा यूनिक किस्म का है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को कुदरत ने साहिल को देना था, पोर्ट्स देनी थी, क्योंकि कुदरत को पता था गुजरात के लोग जो हैं
वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हैं, बहुत ही ज़्यादा कारोबारी लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें दुनिया को जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, व्यापारी धंधों वाले लोग हैं गुजरात के लोग। तो गुजरात को कुदरत ने शायद इसीलिए ऐसा बनाया है। और मुझे वो फ्लाइंग बीट्स की वीडियो भी याद आ रही है कि जब उन्होंने मैप बनाया था हवा में 15 अगस्त को, तो उन्हें भी गुजरात वाले मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी कि मैप सही तरीके से नहीं बना गुजरात का। गुजरात यूँ जाके फिर यूँ जाके फिर यूँ जाके, तो इस तरह से है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब इतना लंबा घूम के आते हैं, अच्छा देखिए सोच देखें, हम लोग ज़्यादातर, मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर लकीर के फ़कीर होते हैं। बस जो सदियों से वालिदैन जो रास्ता या तरीका यूज़ करते आ रहे हैं, हमने भी वही करना है, हमने भी उसी तरह चलना है, और हो ही नहीं सकता कुछ, और सोचा ही नहीं जाता। तो देखें इस तरीके से आइडियाज़ पे काम होना कि यार लोगों का फ्यूल बचाना है, लोगों का फ्यूल बचना तो समझो गवर्नमेंट का फ्यूल बचना, लोगों की आसानी को गवर्नमेंट की आसानी है। जब आप बहुत ही लंबा सफ़र जल्दी तय करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा तरक्की करेंगे। जब कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ जानी है, वहाँ से यहाँ जानी है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही बेनिफिट होना है। रोड्स का बेनिफिट है, वक्त की सबसे कीमती चीज़ मैंने सुना दुनिया में वक्त है। अगर आपने वक्त बचा लिया तो बहुत कुछ बचा लिया। फिर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अगर आपको रोड में सफ़र करने में 10 रुपये लगते हैं तो ट्रेन में सफ़र करने में 6 रुपये लगते हैं, और अगर आप वही सफ़र पानी में करेंगे तो आपको 1 रुपया लगेगा। तो आप इस आइडिया से या इस नितिन गडकरी जी की बात से हम ये अंदाज़ा लगा लें कि पानी का सफ़र जो है कितना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, फ्यूल भी और बचत होती है। तो यही चीज़ दूसरे इलाकों में भी अप्लाई की जा सकती है, जैसे ये बिहार के हवाले से कह रहे हैं। और आखिरी में इनका ये जुमला थोड़ा सा अधूरा रह गया, वीडियो ख़त्म हो गई, कि हम मांगते कब हैं, हम गवर्नमेंट से, अपने लोगों से चीज़ें मांगते कब हैं। हम अपने जो हमारे आसपास जो मिनिस्टर्स होते हैं या एमपीएस होते हैं, आप ईमानदारी से बताएं आप कि क्या उनके नंबर आप लोगों के पास हैं? क्या आप लोग क्योंकि उनसे गपशप करने जाते हैं? क्या उनके पास चाय पीने या उन्हें चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं कभी? हमारे यहाँ मिनिस्टर्स और आवाम के दरमियान में गैप सा है। हम तो भाई वो तो बड़े लोग हैं, वो तो टाइम ही नहीं देंगे। अगर ठंडे दिमाग से सोचें हम, तो वो हमारे ही मुलाजिम हैं, वो हमारे ही लिए एक जॉब करते हैं, एक उनकी ड्यूटी है। तो हमें उनसे मिलते रहना चाहिए, हमें उनसे आइडियाज़ पे डिस्कस करना चाहिए। अभी एक हमारे पाकिस्तान में एक हैं, उनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, तो वो बता रहे थे, वो एक शहर में गए पंजाब के, तो वहाँ पे लड़के ने उससे पूछा कि कैसा रहा सफ़र, आपको कैसा लगा, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो कह रहे हैं कि ये क्या सवाल है, क्या करोगे अगर तकलीफ़ हुई थी तो, तकलीफ़ नहीं हुई थी तो क्या करोगे? बोला रेलिवेंट सवाल करो, क्या क्या कहना चाह रहे हो? फिर उन्होंने आप बोला बहुत तकलीफ़ हुई, रोड्स बहुत ख़राब हैं। बोला यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो एमपी वगैरह हैं, उन्हें बुलाओ, बात करनी है मुझे उनसे। तो कह रहे हमने तो, बोला तुम लोगों ने कभी उनसे बात की? बोला नहीं की। फिर उन्होंने अपने ताल्लुकात लगाए, फिर कहीं ना कहीं से नंबर निकाला, फिर दोस्तों के ज़रिए से उन्हें कॉल करवाई, फिर उन्होंने कहा वो बात हो गई है। तो कह रहे आपकी बात हुई है उनकी इसी? बोला नहीं, मेरे दोस्त के ज़रूर बात हुई है। बोला आपने क्यों कॉल नहीं किया, आपके पास नंबर क्यों नहीं है? तो फिर पता चला कि हमारे अंदर एक अजीब सा ही खौफ है, डर होता है, नहीं यार वो तो आएंगे नहीं। तो भाई क्यों नहीं आएंगे, आप ही के लिए तो वो बैठे हुए हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से। सबसे मेन चीज़ हम बोलने से डरते हैं, सबसे मेन चीज़ हम बात करने से डरते हैं। अभी खान सर का जुमला आधा रह गया, वो कह रहे थे कि हम मांगते कब हैं कि यार हमारे यहाँ भी इस तरीके से रोल ऑन और रोल आउट बनाया जाए, हमारे यहाँ भी इस तरह से शिफ्ट्स बनाए जाएं जो गाड़ियों को वहाँ से वहाँ ले जाए, फिर वहाँ से गाड़ियाँ अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगी। वो जो इतना लंबा सफ़र कई दिनों तय करती थी, वो इस तरह से चल पड़ेंगी। तो बहुत ही चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, सोच भी नहीं है, फोकस भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है। हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं, हमारे यहाँ के जो, हम जिस शहर में, आप जिस शहर में रहते हो, वहाँ के लोग ही वहीं रहते हैं ना, तो वो देखेंगे ना। कोई बाहर से अमेरिका यूरोप वाले तो एक आइडियाज़ हमें नहीं देंगे ना, क्यों देंगे? उन्हें क्या पता यहाँ की लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है और उनका हल क्या है, और वहाँ के जो आसपास जो वसाइल हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही कहा कि हम बोलते कब हैं, हम बोलते भी तो नहीं है ना, हम चीखते भी तो नहीं है ना, हम बात भी तो नहीं करते ना। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से
समझाया बताया। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।